बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गाका का ये सर्कुलर आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे आप इसे देख चुके होंगे, इसके बारे में तफसील भी जान चुके होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपके फ़ायदे की भी हो सकती हैं और कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये गाका का जो सर्कुलर है ये फ़ेक नहीं है, ये रियल है। इसे मैंने गाका से कंफर्म किया है, ये रियल है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। सबसे पहली और अहम चीज़, जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको ये वाला सर्कुलर वो है रिसीव हो चुका है। अब इसमें हम लंबी डिटेल की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम इस आखिरी पैराग्राफ पे यहाँ पे जाके बात करेंगे। इस पे इंस्ट्रक्शन जो दी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि गाका के जो तमाम एयरलाइंस हैं उनको ये अहकामात दिए गए हैं कि 17 मई 2021 मंडे से ये वाली फ़्लाइट्स रात 1 बजे से स्टार्ट होंगी। तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पर स्पेसिफ़िक कुछ भी नहीं कहा गया कि ये सऊदी शहरियों के लिए है या गैर मुल्की शहरियों के लिए है। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा। एक ये कि ये सऊदी शहरियों के लिए है या गैर मुल्कियों के लिए है, और दूसरा ये कि ऐसे लोग जिनके वीज़े एक्सपायर होने जा रहे हैं उनमें कई ऐसे लोग भी हैं जिनके फ़ायदा भी होने वाला है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को एक मिसाल दे के समझाऊँगा कि जब फ़्लाइट्स बंद हुई थी, और फ़्लाइट्स बंद होने के बाद ये हम बात कर रही हैं तकरीबन फरवरी 2020 की, जब फ़्लाइट्स बंद हुई तो फ़्लाइट्स बंद होने के बाद दोबारा से ओपन हुई। अब जब फ़्लाइट्स बंद हुई थी तो उस वक्त सऊदी शहरियों पर पाबंदियाँ लगा दी गई थी, सफरी पाबंदियाँ। वो दूसरे ममालिक में नहीं जा सकते थे, नहीं वापस आ सकते थे, फिर लिमिटेड उनको अप्रूवल लेना पड़ती थी, और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। अगर किसी को जाना है किसी मजबूरी से इलाज करवाने के लिए, कोई स्टूडेंट है पढ़ाई के लिए, या इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस जो हैं इस सूरत में वो आ जा सकते हैं। उसके बाद गैर मुल्कियों के लिए ये फ़्लाइट्स ओपन की गई। सो गैर मुल्की आ जा रहे थे, उनको किसी किस्म का इशू नहीं था, क्वारंटाइन होना था और साथ में PCR वगैरह ये सारी शराइत रखी गई। फिर दोबारा फ़्लाइट्स बंद हुई, फ़्लाइट्स बंद होने के बाद फिर फ़्लाइट्स खुली, फिर भी यही सिस्टम रहा। गैर मुल्कियों पर पाबंदियों के साथ, सफरी पाबंदियों के साथ उनको आने जाने की इजाज़त थी, लेकिन सऊदी शहरियों की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद फिर उस फ़्लाइट्स को बंद किया गया। जब फ़्लाइट्स को बंद किया गया तो ये चीज़ जो यहाँ पर आप देख रही हैं, ये 17 मई की यहाँ पर जो बात की गई है, 17 मई के ऑलरेडी अहकामात जारी हो चुके हैं, जो आज से तकरीबन महीना पहले या महीने से भी ज़्यादा टाइम पहले सऊदी शहरियों के लिए अहकामात जारी हो चुके हैं कि सऊदी शहरी पाबंदियाँ उन पर नहीं होंगी 17 मई से, और 17 मई से तमाम जो उनके लिए बॉर्डर्स हैं वो खोल दिए जाएंगे। ये पाबंदी लगी थी सबसे पहले सऊदी शहरियों पर सितंबर से ये पाबंदी लगी थी कि उन्हें 1 जनवरी 2021 को इजाज़त होगी सऊदी अरेबिया में एंट्री की, और फिर वो तारीख बढ़ा के वो मार्च में ले जाएगी, मार्च से बढ़ा के ये मई तक ले जाएगी। अब मेरा ज़ाती जो एनालिसिस है कि ज़ाती ये चीज़ है कि 17 मई को इंशाअल्लाह ये सऊदी शहरियों के लिए वो अहकामात जो सितंबर से चले थे, और 1 दिसंबर 2020 को ऐलान होना था कि 1 जनवरी 2021 को ओपन हो जाएंगी। फिर वो ऐलान, उसको फिर तारीख को मौखर किया गया और उसे ले जाया गया मार्च तक, फिर मार्च से उसे ले जाकर अब मई तक ले जाया गया। तो मेरे हिसाब से ये वो जो है सर्कुलर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए ही है। अगर आप बाकी न्यूज़ चैनल पे जाते हैं, आप सऊदी लोकल मीडिया पे अगर जाते हैं, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो उसे हर किसी ने मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल है कि इंशाल्लाह ये फ़्लाइट्स सऊदी शहरियों के लिए ही होंगी, आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, और वो फ़्लाइट्स इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन हो जाएंगी। चाहे वो लिमिटेड होती हैं, चाहे वो मुख्तलिफ पाबंदियों के साथ होती हैं, जिस तरह पहले क्वारंटाइन की पाबंदी रखी गई थी मुख्तलिफ होटल्स में रख के, फिर मुख्तलिफ हो सकता है कि स्पेशल जिस तरह मेडिकल स्टाफ को इजाज़त दी गई, जिस तरह सऊदी शहरी और उनकी जो गैर मुल्की फ़ैमिलीज़ हैं उनको इजाज़त दी गई, फिर उनके साथ जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे उनको इजाज़त दी गई। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को भी इस तरह की कोई खबर मिल जाएगी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे बहुत जल्द ऐसा हो। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं कि अगर ये फ़्लाइट्स 17 मई तक ओपन नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 17 मई तक फ़्लाइट्स ओपन होती ही नहीं है और 17 मई को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन हो जाती हैं, तो ये बात कभी भी मत भूलिएगा कि 17 मई को अगर फ़्लाइट्स ओपन होती हैं तो एकदम से तमाम ममालिक के लिए फ़्लाइट्स ओपन की जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। जब तक जिस मुल्क में कोरोना वायरस की तादाद कम नहीं होगी उस मुल्क के लिए फ़्लाइट्स को ओपन नहीं किया जाएगा। सिर्फ उन ममालिक के लिए फ़्लाइट्स ओपन की जाएंगी जिनमें कोरोना वायरस की जो तादाद है वो कम हो जाएगी। अब अगर 17 मई तक ये फ़्लाइट्स बंद रहती हैं तो इससे पहले भी बहुत ज़्यादा लोगों के जो वीज़े हैं, उनके खरूज ओहदा है वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन 17 मई तक अगर ये फ़्लाइट्स बंद रहती हैं तो ये तो तकरीबन 95% लोगों के जो खरूज ओहदा है या उनके अकामे हैं, मोस्टली लोगों के अकामे भी कम बाकी होंगे तो उनके अकामे भी एक्सपायर हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में उनका क्या होगा?
तो इंशाल्लाह अगर 17 मई तक भी ये फ़्लाइट्स बंद रहती हैं तो फिर सऊदी गवर्नमेंट के जो फ्री में जिस तरह पहले तजदीद की गए थे, लोगों की जो छुट्टी तजदीद की गई थी, अकामे तजदीद किए गए थे, तो इंशाल्लाह उस चीज़ के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि अगर फ़्लाइट्स बंद रहती हैं इतनी देर तक, यानी 2-3 महीने के गैप अगर इस दौरान फ़्लाइट्स ओपन नहीं होती, तो इंशाल्लाह उन लोगों के जो वीज़े जिनके ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं और उनके कफ़ील या उनके कंपनी छुट्टी नहीं बढ़ाना चाह रहे, इंशाल्लाह इस चीज़ की काफ़ी उम्मीद है कि सऊदी गवर्नमेंट फ्री में तजदीद कर दे और फिर आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। हाँ, जिन लोगों के वीज़े अब तक वैलिड हैं, आने वाले 1 महीना या 10, 15, 20 दिन तक वैलिड हैं और अगर फ़्लाइट्स ओपन हो जाती तो वो सफ़र कर सकते थे, उनके लिए तो ये बुरी चीज़ हो सकती है अगर देर से फ़्लाइट्स ओपन होती हैं। लेकिन जिनके ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं उनके लिए ये एक अच्छी उम्मीद है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सऊदी गवर्नमेंट उसे फ्री में ज़रूर तजदीद कर देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।